मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से आपने स्टेटमेंट देखनी है। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। क्या कह रहा है कि ये दो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन एरिया, जो कॉमन हो। तो क्या कह रहा है कि एक तो ये चतुर्थांश है जिसको मैं मान लेता हूं ए बी एफ डी, ये चतुर्थांश है। एक चतुर्थांश कौन सा है? ये सी डी ई बी, एक ये चतुर्थांश है। यदि आप इसको देखें बेटा, इसको भूल जाएं तो ये एक चतुर्थांश है कि नहीं? यदि मैं इसको भूल जाऊं, ठीक है, इसको भूल जाऊं इसको, तो ये एक चतुर्थांश तो बनाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ये भी 8 सेंटीमीटर, सारे 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो कह रहा है कि इसका जो ये कॉमन भाग है, ये कॉमन भाग है, ये आपने ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। ये क्या है बेटा? दोनों चतुर्थांश के बीच का क्षेत्रफल है। दोनों चतुर्थांश, ये इस चतुर्थांश है और ये चतुर्थांश है, दोनों में जो कॉमन एरिया बनेगा। देखो ये मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये देखो, ये आपका ये चतुर्थांश होता है, ठीक है, ये आपका चतुर्थांश है कि नहीं? एक दूसरा चतुर्थांश बनाता हूं, यहां से इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? ये सारा क्षेत्रफल इसका आएगा, ये सारा क्षेत्रफल किसका आएगा? इस चतुर्थांश का आएगा। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन सा आएगा? यहां से ऐसे, इस चतुर्थांश का, इसको मैंने ऐसे मिला, ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ये इस चतुर्थांश का आएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन कौन सा एरिया आएगा जिसमें दोनों लाइन लग रही है? ये एरिया कॉमन है कि नहीं? ये आपने निकालना है, बस ये आपने निकालना है, ये पोर्शन आपने निकालना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम ये पोर्शन। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों जो चतुर्थांश है उनकी त्रिज्याएं सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि डीई बी पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लो। जब इसका क्षेत्रफल निकल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चाहे जो दो वृत्तों के चतुर्थांश के जो उभयनिष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कैसे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से ये आपकी सीधी लाइन है, तो ये कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि आप इधर की बात करें, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, ए डी एफ बी का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। जब ये माइनस कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा, यही एरिया बच जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 16, चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश? ए बी एफ डी की त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या है? आर, जिसको हम 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी एफ डी मतलब ये सारा एरिया इधर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। चतुर्थांश ए बी एफ डी का क्षेत्रफल निकाल लो। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना है? 22/7। आर 2 बार गुणा कर दो, 8 8, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, आगे कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 हासिल 32 और 3 35, तो 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल आया है? ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है। इसमें से हमने क्या घटानी है? ये चीज घटानी है, मतलब कि ये त्रिभुज घटानी है। तो क्या करो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है, ये कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 8, ऊंचाई भी कितनी है? 8, 2 से कट गया 4, 4 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बेटा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। अब आपका क्या करेंगे? कौन से पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है? इसका DFB 70, कौन से 70? DFB का क्षेत्रफल, DFB का क्षेत्रफल। DFB कौन सा बेटा? ये DFB, ये क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, ये ठीक है। कौन सा? ये इधर वाला जो मैं ये लाइन लगा रहा हूं, ये एरिया हम याद करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करो इसमें से यानी कि चतुर्थांश ABFD का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 352/7, माइनस के 32 कर दो, एलसीएम ले लो। 7 352 मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 की 21 और 1 22, 12 में से 4 गए 8 रह गए यहाँ, 4 4 में से 2 गए 2, 3 3 में से 2 गए 1, 128/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। ये किसका क्षेत्रफल आया है? इसका क्षेत्रफल, इसका। हमें तो इसका भी निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे? डबल। तो अब हम क्या निकालेंगे? 70, कौन से 70? 70, इसका क्षेत्र का नाम क्या है? BFDEB, BFDEB का क्षेत्रफल। या आप ये भी लिख सकते हो जो बुक में लिखा हुआ है, दोनों दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच के उभयनिष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, का क्षेत्रफल, ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या ये लिख सकते हो। क्या आएगा ये? 2 मल्टीप्लाई में 70, कौन से 70? DFB का क्षेत्रफल, मतलब 2 गुणा में क्या कर दो? उसका क्षेत्रफल कर दो। तो 2 गुणा में 128/7, 128 को 2 से करेंगे तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। पहले तो इसका निकालना था, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये भी आ गया, तो इस सारे का क्षेत्रफल आपका आ गया, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया? आपको इस सारे का क्षेत्रफल निकालना था। मैंने पहले क्या किया? इसका, ये जो मैं जो साफ कर रहा हूं, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। हम इसका भी चाहिए था, फिर इसका क्या कर दिया? डबल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला? मैंने ये सारा क्षेत्रफल निकाल के उसमें से, देखो पहले मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से ये क्षेत्रफल घटा दिया। जब ये घटा दूंगा तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा। इसका डबल कर दिया, क्योंकि इधर भी बढ़ रहा है, इसका डबल कर दिया तो उसका क्षेत्रफल। तो सिंपल सी आपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है कि कैसे मैंने ये किया है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या जाना? आकृतियों को ध्यान से देखना है कि आकृति कैसे बनी है, वो किस पोर्शन के अंदर बनी है, कौन सा क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझाया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि उसका सलूशन किया जाए। धन्यवाद।